रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं, सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत चकमंजो में हूं और मेरे साथ इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री ब्रिजनंदन तिवारी जी यहां पर उपस्थित हैं। 2010 में इनकी पत्नी का चयन इस पंचायत से बतौर मुखिया हुआ था और 2015 में ये स्वयं इस पंचायत के मुखिया निर्वाचित हुए। कुल मिलाकर 10 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया। इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से पंचायत स्तर पर काम हो रहे हैं, पंचायत का विकास के लिए काम हो रहे हैं, पंचायत की जनता के कल्याण के लिए काम हो रहे हैं। मुखिया जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित है, आइए इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। श्रीमान, लगभग 1 दशक का अनुभव है आपको जन सेवा करने का। बात अगर जनता की सेवा की जाए, आम जनता के काम की जाए, तो आप ये बताएं श्रीमान कि आपको अपने पंचायत की जनता की सेवा करते कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर, सुकून हो जाता है। सवेरे सवेरे जब सुबह उठते हैं, सवेरे हमारे गार्जियन सब आए हुए रहते हैं। गांव की तो जहाँ तहाँ जैसे तैसे लोग लड़ाई झगड़ा इधर उधर छोटा मोटा ये होता है, सारा समस्या को मतलब आप लोग बताते हैं, उन लोग बताते हैं और समाधान जा करके करते हैं। मैंने सुकून हो जाता है, अच्छा लगता है। आम जनता का काम करते हुए, आम जनता की सेवा करते हुए आपको अच्छा लगता है, राहत लगती है। और जैसा कि आपने कहा कि ये आपकी दिनचर्या में शामिल है कि प्रतिदिन सुबह सुबह लोग आपके पास आ जाते हैं। कितना बड़ा ये सौभाग्य का बात है कि लोग आपके पास सुबह सुबह आते हैं। आप ये बताएं कि आपकी कार्यशैली कैसी है, आपकी कार्य प्रणाली की अगर बात की जाए तो जो गरीब गुरबा लोग आपके पास आते हैं अपनी समस्याओं के साथ, आप उनका किस तरह से स्वागत करते हैं और किस तरह से उनके कार्यों का, उनके समस्याओं का निष्पादन करते हैं? सबसे पहले मैं जैसे निकलता हूँ सर, गेट पर अगर रहते हैं लोग बैठाने का जगह देते हैं, जैसा बैठिए आपके पास क्या तकलीफ है आप अपना सुनाइए। लोगों का बहुत अभी टेंशन में सर हो रहा है क्या कि कंप्यूटर में कोई तरह का सिस्टम गड़बड़ी होने के कारण किसी का पेंशन नहीं मिल पा रहा है। जिससे अगर ज़रूरत समझते हैं कि नहीं आदमी को पेंशन नहीं मिलने के बाद बहुत परेशानी होगी, तो वहाँ हम 200-500 रुपया देने का भी काम करते हैं। कुल मिला के जैसे आप काम करते हैं, क्या लगता है आने वाले समय में कौन कौन से ऐसे काम पिछले 10 वर्षों में अब तक नहीं हो पाए, जिसे अगला कार्यकाल में अगर आपको मिलता है, आपके जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है और लगातार तीसरी बार आपको इस पंचायत का नेतृत्व की जिम्मेदारी यहाँ के लोग देते हैं, कौन से काम प्रमुख रूप से आप करते हुए नजर आएंगे? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता था कि कृषि विभाग में यहाँ लगभग कोई काम वैसा नहीं है कि सिंचाई लोग कर पा रहे हैं और किसान लोग अच्छा जीविका कर पा रहे हैं, तो उसके पीछे में भी ध्यान देंगे सर। और कहीं कहीं छूटा हुआ काम जो है रोड वगैरह वो भी नहीं हो पा रहा है। और ज़रूरी काम सर, जिस तरह का अभी महामारी चल रहा है, इस मैंने स्वास्थ्य केंद्र को बहुत ज़रूरी पंचायत में मुख्य रूप से आपने कहा तिवारी जी कि एग्रीकल्चर के सेक्टर, कृषि के क्षेत्र में, रोड्स और सड़क के क्षेत्र में और स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के डिपार्टमेंट में आपको कहीं कहीं कुछ कमियां नजर आती है, जिसे अगले कार्यकाल में अगर आपकी जनता का आशीर्वाद आपको मिलता है और लगातार तीसरी बार आपका निर्वाचन इस पंचायत से बतौर मुखिया होता है, तो प्रमुख रूप से आप इन क्षेत्रों में काम करते हुए नजर आएंगे। आशा करते हैं कि आपके पंचायत चकमंजो की जो जनता है वो सम्मानित, पढ़ी लिखी और जागरूक है। आपकी जैसा योग्य और अनुभवी नेतृत्वकर्ता आपके पंचायत वासियों को मिला है, इसका लाभ उठाते हुए एक और अवसर आपको इस पंचायत की जनता देगी। और जहाँ जहाँ आपने कमियाँ गिनाया है, जहाँ जहाँ अभी तक आंगनबाड़ी केंद्र भी मेरे पंचायत में बहुत ज़्यादा जमीन है सर, 2-3 गाँव में आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में
पंचायत के नौनिहाल अभी जो आपके पढ़ रहे हैं, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उन सुविधाओं से आप पूर्ण रूपेण संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए आपका प्रयास होगा कि आगामी चुनाव को जीतकर आप अपने पंचायत के विकास के लिए ये जो कमियां हैं अलग अलग क्षेत्रों में, उन सभी कमियों को दूर करने के लिए प्रमुखता से आप काम करते हुए नजर आएंगे। चलिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मान्यवर। और हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात का आज विशेष अतिथि बनने के लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। इस पंचायत से आपकी पत्नी का चयन बतौर मुखिया हुआ था। 2015 में आपका स्वयं चयन हुआ इस पंचायत से बतौर मुखिया। कुल मिलाकर 10 वर्ष से अधिक समय से आप दोनों पति पत्नी इस पंचायत में जनप्रतिनिधि के रूप में हैं और पंचायत के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से अगर बात किया जाए, आप दोनों जनप्रतिनिधियों के सौजन्य से जो काम प्रमुख रूप से पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण और भलाई के लिए हुए हैं, वो कौन कौन से ऐसे काम प्रमुख रूप से आप हमारे चैनल के दर्शकों के सामने गिनाना चाहेंगे? बात अगर तिवारी जी की जाए, आपके ग्राम पंचायत चकमंजो में आम जनता को मिलने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना की, तो लगभग कितने लोगों तक आपने प्रधानमंत्री आवास का लाभ पहुंचाया? जैसे पूर्व में मेरी पत्नी थी सर मुखिया, उसमें लगभग 150 के लगभग इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास हमने देने काम किया। पत्नी के कार्यकाल में लगभग 150, उसके बाद इधर लगभग 200 के लगभग, इधर लगभग 200 जी। और प्रयासरत में हैं हम, जितना ज़्यादा हो सके करेंगे। बाकी से एक डाटा में चढ़ा हुआ है, आवास प्लस बोला जाता है, उसमें जो भी लाभुक छूटे हुए हैं उसका नाम सब दिया गया है। चलिए, प्रधानमंत्री आवास के क्षेत्र में सराहनीय काम आपकी पत्नी और आपके सौजन्य से हुए हैं। बात अगर स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की जाए, तो लगभग कितनी संख्या में पिछले 10 वर्षों में ग्राम पंचायत लोगों चकमंजो के लोगों के बीच शौचालय आवंटित हुआ है? 1000 प्लस होगा सर, शौचालय लगभग व्यक्ति को पहुंचा दिए। लगभग 1000 से अधिक लोगों तक शौचालय का लाभ पिछले 10 वर्षों में आप दोनों के सौजन्य से पहुंचा है। क्या ये चकमंजो पंचायत जो है वो ओडीएफ फ्री है? जी, ओडीएफ फ्री है। कब ओडीएफ फ्री हुआ था? 1 साल पूर्व पहले सर, 1 वर्ष पूर्व। चलिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बात अगर गरीब जनता की जाए तिवारी जी, जो अत्यंत निर्धन वर्ग के लोग हैं, गरीब हैं, तो उनके आधार कार्ड, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन के क्षेत्र में कितना काम कर पाया? लगभग सर बहुत सारे लोग छूटे हुए हैं और जो सरकार का गाइडलाइन आया उससे ज्यादा ही हम कर चुके हैं। सरकार के गाइडलाइंस और दिशा निर्देशों के अनुसार आपने काम किया है और जो आपको गाइडलाइंस मिला, जो आपको सुविधाएं मिली, जो आपको काम करने के लिए पंचायत स्तर पर मिला, उसको आपने अक्षरशः निभाया है, काम किया है। आप सुन रहे थे श्री बृजनंदन तिवारी जी को, जो कि माननीय मुखिया हैं ग्राम पंचायत चकमंजो के, और पिछले 10 वर्षों से निरंतर ये और इनकी पत्नी इस पंचायत में बतौर जनप्रतिनिधि सक्रिय हैं और कुल मिलाकर बहुत ही सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य पिछले 10 वर्षों से निरंतर इन दोनों के सौजन्य से पंचायत के विकास के लिए और पंचायत की जनता के कल्याण के लिए हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय चकमंजो पंचायत में हूँ। चकमंजो पंचायत गिरिडीह जिले के जमगांव प्रखंड अंतर्गत एक सुंदर, समृद्ध और विकसित पंचायत है। मेरे साथ इस समय इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री बृजनंदन तिवारी जी यहाँ उपस्थित हैं। आइए इनसे बात करते हैं। तिवारी जी, आपका स्वागत है। स्वागत है सर। पिछले लगभग 5 वर्षों से निरंतर आप इस पंचायत में बतौर मुखिया काम कर रहे हैं। 2010 में आपकी पत्नी इस पंचायत से मुखिया निर्वाचित हुई थी। पंचायत स्तर पर आम जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम करने में पिछले 10 वर्षों में आप दोनों को सफलता प्राप्त हुई है? श्रीमान, आप सबसे पहले ये बताएं कि आपका चकमंजो पंचायत में पेयजल, पानी की क्या वर्तमान स्थिति? पानी का वर्तमान लगभग ठीक है सर। कहीं कहीं ऐसा जगह है कि चापाकल लगाने का मन ये है, सरकार द्वारा गाइडलाइन हम लोग को नहीं मिला है, जरूरत पर वहाँ लगाया जा सकता है। जल मीनार कितनी संख्या में दिए हैं? जल मीनार 6 या 7 होगा। 6 या 7। चापाकल का निर्माण हुआ है क्या? नहीं, इधर 7-8 को चापाकल 7-8 साल के बीच में। कोई कूप का निर्माण? जी, मनरेगा से कूप हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। पानी की स्थिति ठीक है? कोई हाँ, पानी की दिक्कत। सड़कें कैसी हैं? सड़कें ठीक है। पावर ब्लॉक का निर्माण, पीसीसी पथ का निर्माण कितना हुआ? लगभग 40-45 हुआ है। चलिए, बात अगर बिजली की जाए, कितने घंटे लगभग लोगों को बिजली मिल रही है? 16 से 18। स्ट्रीट लाइट और सोलर लाइट की सुविधा कितनी
संख्या में स्ट्रीट लाइट लगवाए? लाइट लगभग 100+। काम कर रहे हैं वो सारे लाइट? शिक्षा का क्या स्तर आपके पंचायत में है? आंगनबाड़ी केंद्र, निजी विद्यालय और सरकारी विद्यालय जो है वर्तमान में फिलहाल बंद है, लेकिन पूर्व में किस तरह का कंडीशन था शिक्षा की, क्या स्थिति? अभी ठीक ठाक है सब, कोई दिक्कत नहीं है। बात अगर स्वास्थ्य संबंधित सुविधाओं की की जाए, क्या आपके पंचायत चकमंजो में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? इलाज के लिए लोग कहाँ जाते हैं? इलाज के लिए परेशानी है। क्या मांग करना चाहेंगे संबंधित स्वास्थ्य विभाग से? आप अपने पंचायत की स्तर को लेकर स्वास्थ्य आज के युग में जो सब चल रहा है, लोगों को तरह तरह की बीमारियां जो फैल रही है, वो हर पंचायत में कम से कम देख रहे तो लोगों को लाभ। श्रीमान ब्रिजनंदन तिवारी जी, माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चकमंजो को आप सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं से ये अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करवा रहे थे, रूबरू करवा रहे थे, और काम हुए हैं इनके सौजन्य से आम जनता के कल्याण के लिए, आम जनता की आवश्यकताओं के क्षेत्र में काम सराहनीय हुए हैं। समस्या है इनकी पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र की, उप स्वास्थ्य केंद्र की कम से कम एक उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना हो, ताकि पंचायत के लोगों का इलाज पंचायत में ही हो सके। साथ ही साथ इनका एक मांग है, इनकी एक सोच है कि जिस तरह से बीमारी का अभी फैलाव हो रहा है, हर जगह संक्रमण का दौर है, तो इनके अनुसार सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कम से कम हर ग्राम पंचायत में एक स्वास्थ्य उप केंद्र की व्यवस्था हो और ANM और चिकित्सक की नियुक्ति हो, ताकि आपातकालीन स्थिति में पंचायत के लोगों का इलाज पंचायत में ही हो सके। आशा करते हैं कि श्री ब्रिजनंदन तिवारी जी के इस बहुत ही आवश्यक मांग पर संबंधित विभाग के लोग जो है वो बहुत ही गंभीरता से विचार करेंगे। तिवारी जी, कोरोना महामारी का दौर हम सब ने देखा, 1 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया। बीच में लगभग 5-6 महीने के लिए ऐसा लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन पिछले 1 महीने से बात अगर की जाए तो ये जो बीमारी है, इसका फैलाव, इसका संक्रमण पूरे देश भर में बहुत ही तेजी से हो रहा है। स्थितियां जो है वो पूर्व से भी ज्यादा और अधिक भयावह हो गई है। तो आरंभ से लेकर वर्तमान तक आपने एक जनप्रतिनिधि और एक पंचायत प्रमुख के रूप में कोरोना महामारी जैसे इस विपरीत और प्रतिकूल समय में किस तरह से लोगों के लिए काम? सबसे पहले जो शुरुआत हुआ था सर, उसमें हम लोग को क्वारंटाइन बनवाया, सरकार का आदेश था कि क्वारंटाइन बनाई होते और सब लोगों को वहाँ सुरक्षित रखें। जगह जगह पर अनाज पहुँचाते थे, मास्क लगाते थे, सैनिटाइजर वगैरह करवाते थे, उसमें ये सब लाभ लोगों को देते थे। मेहनत में कहीं कमी नहीं किए, दिन रात भी जाना पड़ता था, हम लोग पंचायत में रहते थे। यहाँ तक कि हमारे थाना प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सब लोग साथ में रहकर और लोगों को वर्तमान अगर स्थिति की बात की जाए तो आपकी पंचायत चकमंजो में कोविड-19 का कोई पॉजिटिव केस है क्या? एक था सर, मांगोटी में पॉजिटिव निकला था। कब की बात है? ये 1 सप्ताह पहले। 1 सप्ताह पहले पॉजिटिव केस निकला था। वर्तमान क्या स्थिति है? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बधाई के पात्र, होम क्वारंटाइन में वो है। श्रीमान ब्रिजनंदन तिवारी जी बता रहे थे कोरोना महामारी के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की स्थिति को कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इनके नेतृत्व में, इनके गार्जियनशिप में कोरोना महामारी के विपरीत समय में भी, प्रतिकूल समय में भी सराहनीय और उत्कृष्ट कार्य हुए हैं। वर्तमान में कोई ऐसी समस्या इनके पंचायत में नहीं है, जिसके लिए बधाई के पात्र हैं श्री ब्रिजनंदन तिवारी जी और इस पंचायत के सभी सम्मानित जन। इस पंचायत के माननीय मुखिया श्री ब्रिजनंदन तिवारी जी शिक्षित और अनुभवी जनप्रतिनिधि के रूप में इनकी एक बहुत ही चर्चित और प्रसिद्ध छवि है। आइए इनसे बात करते हैं। श्रीमान, आपका स्वागत है। पिछले 10 वर्षों से आपकी पत्नी और आप स्वयं इस पंचायत में सक्रिय हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में आम जनता का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में बहुत जल्द झारखंड में एक बार फिर से पंचायत का चुनाव होने वाला है। क्या आप और आपकी पत्नी एक बार पुनः और लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? करेंगे सर, करेंगे। क्या लगता है श्रीमान, लगातार तीसरी बार जब आप अपने पंचायत की जनता के समक्ष जाएंगे तो क्या आपको इस बार आपके पंचायत की जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा? बिल्कुल आशीर्वाद मिलेगा सर, मिलेगा। सर, अगर उत्तर आपका प्रतिशत में लिया जाए तो कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आपके पंचायत की जनता इस बार भी आपके साथ है? 90%। ये जो 90% का एक तरफा विश्वास और भरोसा है, इसका मुख्य कारण आप किसे मानते हैं?
मुख्य कारण है सर, जो भी समय हम देना पड़ता है पंचायत में, चाहे रात हो या दिन हो, जहाँ भी जाना पड़ता है हम जाते हैं और काम करते हैं जनता का निस्वार्थ भावना से करते हैं। इसलिए मुझे यह उम्मीद है और लोग कह भी रहे हैं कि मुखिया जी कहीं कोई तरह का अगर फेर बदल भी होता है तो उस पर ध्यान दे करके थोड़ा सा फिर से दोबारा चुनाव। माननीय मुखिया ग्राम पंचायत चकमंजो श्री बृजनंदन तिवारी जी पिछले 10 वर्षों से ये और इनकी पत्नी इस पंचायत में बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि हैं। आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से और लगातार तीसरी बार इस पंचायत की जनता के समक्ष अपनी दावेदारी प्रस्तुत करने की पूर्ण तैयारी में है और इनके अनुसार ये 90% अपनी जीत के प्रति सुनिश्चित हैं और आश्वस्त मानकर चल रहे हैं अपनी जीत को, अपनी विजय को। इसका कारण यह है कि निस्वार्थ भाव से पिछले 10 वर्षों से इन दोनों सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने इस पंचायत की सेवा किया है, इस पंचायत का विकास किया है। ईमानदारी के साथ बिना पक्षपात के और बिना भेदभाव के काम करने वाले बृजनंदन तिवारी जी, पंचायत का विकास करने वाले बृजनंदन तिवारी जी और इस पंचायत का जो नेतृत्व है इनके रूप में शिक्षित और अनुभवी और कर्मठ जो नेतृत्व है, जो काम इन्होंने पिछले 10 वर्षों से लगातार इस पंचायत में किए हैं, सेवा भाव के उन सभी कार्यों के आधार पर इनको लगता है कि इस पंचायत की जनता जो कि जागरूक है, शिक्षित है, पढ़ी लिखी है और समझदार है, जब सही वक्त आएगा तो सही फैसला मिलेगी और इनको लगता है कि 90% इनकी जीत सुनिश्चित। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है मान्यवर। आशा करते हैं कि जब सही समय आएगा तो आपके पंचायत की जनता आपके योग्य और अनुभवी जो नेतृत्व है उस पर अपना अंतिम मुहर लगाएगी। फिलहाल हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।